हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। आज है महाशिवरात्रि और मैंने भी फास्ट रखा है और आज मैंने पहनी है साड़ी। मेरा मन हुआ, मैंने कहा चलो साड़ी पहनती हूँ और मंदिर जाती हूँ, वरना मैं बहुत रेयर पहनती हूँ साड़ी, किसी फंक्शन वगैरह में ही पहनती हूँ और घर में तो मैं कभी नहीं पहनती, लेकिन इच्छा हो गई, मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। और मैं दिखाने वाली हूँ आज हैंकी टकिंग। आजकल बहुत चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हैंकी टकिंग करूँ। बस मैं अब थोड़ी देर में जाती हूँ मंदिर। अगर वीडियो बना पाई तो शेयर करूँगी मंदिर की आपके साथ, जो हमारे कॉलोनी का ही मंदिर है, त्रिपुरेश्वरी मंदिर, वहीं मैं जाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। और व्रत रखा है मेरे बेटे ने भी आज, और अभी तक तो हिमाद्री ने भी रखा है, अभी तो उसने भी कुछ नहीं खाया है। तो देखते हैं कि कब तक ये दोनों बच्चे मेरे साथ व्रत रख सकते हैं। तो मैं हैंकी टकिंग करने वाली हूँ। सेम मैचिंग तो मेरे पास नहीं है हैंकी, तो मैं कॉटन का ही हैंकी यूज़ कर रही हूँ। किसी भी स्टाइल से यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये इस टाइप से ले रही हूँ, तिकोना टाइप। ये देखिए इस टाइप से, ये इस तरीके से ले लिया। आप कैसे भी, अलग अलग शेप्स होती हैं और शेप्स भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैंने ये देखिए ये ट्रायंगल टाइप में शेप में लिया है, पॉकेट लुक वाला, जैसे कोन शेप होती है, ये लिया है। और मैं टक करती हूँ अपनी साड़ी में। ये करा हैंकी टकिंग। ये भी स्टाइल कर सकते हैं या कोई और स्टाइल भी हम कर सकते हैं। चलिए एक और स्टाइल बताती हूँ जो नॉर्मली पहले जो टाइम मतलब मेरी मम्मी करा करती थी। ये लिया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया, फिर एक फोल्ड और लगभग स्क्वायर शेप बनाई। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी टक कर सकते हैं, ये स्टाइल भी अच्छा लगता है। या फिर आप इसको फिर से इस टाइप की कोन शेप ले सकते हैं और इस टाइप से भी आप इसे इस तरीके से टक कर सकते हैं। तो ये थी मेरी हैंकी टकिंग। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मंदिर। ये बच्चे चल दिए हैं मंदिर में है, ये है बैक साइड मंदिर का। ये दो फ्रूट्स यहाँ पे मैं तो इसे चला लूँ, दो मेरे को चला दो। किनारे से रखिए के ऊपर। आओ बेटा, हैंड लगा। ये वीडियो मेरा बेटा बना रहा है, वीडियो में उसकी फिंगर आ गई है। मम्मी बंद कर दो। हाँ वेरी गुड। अभी तो ये शिव जी पे चढ़ाओ, शिव जी पे, शिव जी पे। हिमाद्री जल पकड़ो, जल लो, हिमाद्री को दो।
चढ़ाओ हिमाद्री, यहाँ पर, यहाँ नहीं ऊपर, हाँ। और शिव जी पे चढ़ाओ, शिव जी पे, शिव जी पर। उधर भाई जा रहा है, देखो उन पे चढ़ाओ। अब मैं कर रही हूँ बच्चों के साथ परिक्रमा। हम तीनों मंदिर से आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा शिव जी के दर्शन करके। बहुत दिनों बाद मैं मंदिर में गई, लेकिन बड़ा सुकून सा मिलता है। अब भीड़ हो रही थी तो इसलिए वीडियो ढंग से नहीं बना पाई, लेकिन कोशिश करी कि वीडियो बनाए तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कोई और काम तो निपट गया है, अभी कपड़े डालने रह गए, डालती हूँ, फिर मैं आलू का हलवा बनाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ आलू का हलवा। तो मैंने जो आलू हैं वो पहले ही उबाल दिए थे और अब इन्हें फोड़ रही हूँ। ये देखिए फोड़ दिए हैं। अब मैंने डाला है खूब सारा देसी घी, आज जरा मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ देसी घी, और उसमें फिर पहले आलू को अच्छे से भूनूंगी। काफ़ी अच्छे से भून लिया है मैंने आलू को। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी। मीठा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा हलवा खाना चाहते हैं। तो मैंने जितना डाला था वो इनफ था, बहुत मीठा भी नहीं था, बहुत फीका भी नहीं था, मतलब सही हो रहा था। तो मैं बहुत मीठा भी पसंद नहीं करती हूँ, ना मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि चाय तो हम फीकी ही पीते हैं, लेकिन यह है कि हर चीज़ फीकी नहीं खाई जाती है। तो बस इसमें चीनी मिक्स होने तक मैंने इसे थोड़ा और भूना, और अब मैंने इसमें डाल दी हैं ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम और काजू, और हमारा हलवा हो चुका है तैयार। लगभग 2 बजने वाले हैं। आलू का हलवा मैंने खा लिया, मम्मी को भी खिला दिया, गर्व ने नहीं खाया, हिमाद्री ने थोड़ा खाया, और गर्व का बचा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा, कह रहा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। और मैंने बना ली है चाय, तो मम्मी ने चाय के लिए मना कर दिया, मैंने बना दी थी। फिर सासू माँ को चाय दे के आई, उनका भी व्रत है, और पापा जी ने भी व्रत रखा है आज। बस भैया के लिए खाना बना, आज भैया ने खाया, वो नहीं रखते हैं व्रत। और बस मैं पी रही हूँ चाय। थोड़ा ओरल मैंने अभी गर्व को पढ़ाया है, और उसकी साइड चेक कर ली है नीचे न्यूजर्स की उसका जो आईडी और पासवर्ड है वो फिल हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसको चेक कर लिया। उसके एग्ज़ाम जो डेट है वो चेक करी उसके अंदर, और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी उसमें मतलब सेव करे जा चुके हैं, बस ओपन वो कल ही होंगे। तो सब चेक कर लिया मैंने कि आराम से कल उसका पेपर हो जाएगा। 10 बजे हम ओपन कर लेंगे और देखते हैं कैसा पेपर आता है। फर्स्ट पेपर वैसे मैथ का अच्छा तो आना चाहिए, कभी होता है कुछ गड़बड़ भी आ जाता है। और हिमाद्री की हरकतों से तो मैं बहुत ही परेशान हूँ। अभी मेरे साथ मार्केट गई थी, मैं मखाने, काजू और दूध लेकर के आई थी। मैंने सोचा था चाय चलो नीचे ही बना लूँगी, मैं अलग से ले आई थी।
और क्या करा उसने, किटकैट चॉकलेट ली, उसको अच्छी नहीं लगी, 2 पीस उसने खाया, 2 पीस कूड़े में डाल दिए। ये नहीं कि मैं उसे फ्रिज में रख लूँ, मैं उससे कहती भी हूँ कि फ्रिज में रख लिया कर, सब चीज़ें कूड़े में जाके फेंक देती है। परसों वो 100 रुपये वाली चॉकलेट लाई, उसे पसंद नहीं आई, उसे भी उसने कूड़े में डाल दिया। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे सिखाऊं कि नहीं, उस समय इच्छा नहीं हो रही है खाने की तो उसे फ्रिज में रख दो, भाई खा लेगा या कोई और खा लेगा, लेकिन सारा सामान वो कूड़े में ही डाल देती है। मम्मी थोड़ा सोई होंगी, अब मम्मी दूसरे रूम में लेट गई, मतलब लेट क्या गई हैं, बैठ गई हैं, एक ही कमरे में बैठे बैठे ही बोर हो जाती है। सुबह मम्मी यहाँ बैठ गई थी, बाहर ज़रा अच्छा लगता है देखना। तो बस अब थोड़ा उसे पढ़ाती हूँ, गर्व को ओरल थोड़ा मैंने पढ़ाया है और मैं सोच रही इस समय 1 घंटा लगातार पढ़ा दूंगी, तो 2 बज गए हैं, लगभग 3 बजे तक पढ़ा दूंगी, तो उसकी मतलब ढंग से तैयारी हो जाएगी। और थोड़ा सुबह कल जल्दी उठाऊंगी उसे, जिससे कि सुबह सुबह ताज़ा बच्चों को अच्छा याद रहता है, और थोड़ा रात को भी पढ़ा लूँगी। और आज तो है मेरा साड़ी ब्लॉग, मैंने साड़ी ही पहन रखी है और सुबह से शाम तक आज मैं साड़ी पहने रहूँगी। अब ये देखती हूँ कि व्लॉग की एंडिंग में कब करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं खींचना है व्लॉग, फिर बहुत लंबा हो जाता है, लोग देखते तो है नहीं, 2 मिनट मैक्सिमम देख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कभी कभी 10 मिनट के भी व्लॉग बना देती हूँ, लेकिन मुझे यही लगा कि व्लॉग बहुत बड़े नहीं बनाने चाहिए, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं होता। मेरे कुछ ही अच्छे फ्रेंड्स हैं जो फुल वॉच करते हैं, वरना नॉर्मली बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, लेकिन हैं उनमें से कि कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैं तो खैर सबको ही सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अब मेरा मन भी होता है कि जैसे बहुत से लोग नहीं देखते हैं, तो मेरा मन होता है मैं क्यों देखूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़रूरी थोड़ी ना सामने वाला जो कर रहा है वैसा हम भी करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे ब्रेक के बाद। चेहरे में धूप पड़ रही है, 4:30 से ऊपर हो गया है, चाय पी रहे हैं। थोड़ा दिन में लेट गई थी आधा घंटा, मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा था, तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। हिमाद्री 1 बजे से बिग बाजार जाना है, बिग बाजार जाना, इतनी पीछे पड़ गई, मैंने कहा मेरे सिर में दर्द गया सुनते सुनते, बस मैं उसको बिग बाजार ले जाती हूँ। अब ये इतना पीछे पड़ी है तो मैंने कहा चलो घुमा ही देती हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से चाय पीती हूँ। मम्मी जी ने कद्दू चढ़ा दी हैं पका वाला, और आलू उबाल दी हैं, आलू के गुटके बनाएंगे, थोड़ा हरा धनिया ले आऊँगी, उसकी चटनी और मखाने की खीर बन जाएगी, और फिर हमारा हो जाएगा शिवरात्रि का व्रत कंप्लीट खाना खा के। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अगर बिग बाजार की क्लिप्स बना पाई तो बना दूँगी। बिग बाजार में गई थी, लेकिन मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने वो सब पोर्शन कट कर दिया कि मैं कल के व्लॉग में डालूंगी। इधर खाना तैयार हो चुका है, ये देखिए कद्दू की सब्जी, ये है तरुण, और बनी है हरी धनिया की चटनी, ये है बने हैं आलू, और फिर कद्दू की अलग से भी सब्जी बनी है जिसमें कि भांग पीस करके मिलाया गया है, और सारा खाना बहुत ही टेस्टी हो रहा था। साथ में बनी है मखाने की खीर, और मैंने तो खैर फलाहारी करती हूँ, तो मैंने आलू और दही खाया, और थोड़ी सी चटनी भी खा ली। मैं ज़रा चटनी कम ही खाती हूँ, मैं उतना पसंद नहीं करती। अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा, और मैंने थोड़ा थोड़ा सारा खाना निकाल के प्लेट में रख दिया और भगवान जी को चढ़ा दिया। उसके बाद फिर वो जो मतलब भोग निकाला है भगवान जी का, वो कल गौ माता को हम खिला देंगे। मैंने पूजा कर ली है, गौ माता के लिए खाना निकाल दिया है अलग से, सुबह गाय आएगी तो उन्हें दे दिया जाएगा। खाना पूरा मेरी सास ने ही बनाया है, मैं बिग बाजार चली गई थी और कुछ सामान खरीदा। अब आज के ब्लॉग में देखूंगी, अगर आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं उसे कल के ब्लॉग में ऐड करूंगी। जो बिग बाजार से सामान लाई हूँ, थोड़ा बहुत लाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने 2 टी-शर्ट्स लाई हूँ, 1 1 पीस लेके आई हूँ शॉर्ट, मैं कल लिया जाए तो मतलब मिडी टाइप की लेके आई हूँ, रात को सही लगती है पहननी। तो बस मम्मी को खाना दे दिया है, हम लोग फलाहार ही लेते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। मम्मी भी फलाहार ही लेंगी, और शाम को आज प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी के साथ। मम्मी मैं चली गई बिग बाजार, तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ये मशीन है, उस पता नहीं कैसे वो उसका जो पेच है वो निकल गया, और वो पानी वाला बोतल अलग हो गई, तो वो चलनी बंद हो गई। और सिलेंडर मैं बंद रखती हूँ, मेरे सास ससुर को पता नहीं था, गर्व की समझ में नहीं आया। गर्व ने देखा मम्मी ऐसे सांसें ले रही हैं, तो उसने देखा 38 ऑक्सीजन। चांस की बात, पता नहीं मुझे कितना समय लगा आने में, मुझे पता नहीं था। जैसे ही गर्व ने कहा मम्मी की रानी की ऑक्सीजन बहुत कम होती जा रही है, तो मैंने जल्दी से तेज़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर को मतलब तेज करा और मम्मी को ऑक्सीजन लगाई, उसके सीधे बाईपैप लगाया, वरना मम्मी की 70 भी नहीं आ पा रही थी। फिर नेबुलाइज करा, तो नेबुलाइज करने के बाद फिर मम्मी की 90 ऑक्सीजन हुई, तो एकदम घबराहट सी हो गई थी कि क्या करूं, कैसे नॉर्मल करूं। लेकिन अब मम्मी काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। बस गैस की दवाई दे दी है मैंने मम्मी को, और दवाइयाँ खाने के बाद दूंगी। और थोड़े से कपड़े पड़े हैं, मुझे प्रेस करने हैं, अब रात को प्रेस करूंगी। आज मैंने पूरा दिन भर साड़ी पहने रही, और इसी में मैं आज बिग बाजार घूमने के लिए गई। बहुत कंफर्टेबल लग रही थी ये साड़ी, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो मुझे ये जो इसका फ्रिल वाली है जॉर्जेट की साड़ी पसंद आई, 1 2 और मंगाऊंगी, आराम से घर में भी पहनी जा सकती है। अब बच्चों को भी मैं खाना खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का ही व्रत था।
आज पहली बार हिमाद्री ने व्रत रखा। हाँ, थोड़ा बहुत उसने दिन में थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी दी। मैंने कहा चलो बच्चों चलता है इतना, वैसे खाना रोटी वगैरह कुछ नहीं खाए बच्चों ने, बस मखाने ही खाए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आते रहा कीजिए। मेरे चैनल में जो न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है साड़ी ब्लॉग। बाय बाय। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।